डॉक्टर क्या हुआ इसे? Why she fainted like this? Let me check. जल्दी चेक करिए। इनका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है। हाई है? मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। Mishti will be fine. Don't worry. Nothing will happen to you. Okay? I'm there. मैं आ गया हूँ। डॉक्टर ओनिर, हाँ। अब मिसेस किर्लोस्कर की तबीयत एकदम ठीक है। आपने जो दवाइयाँ दी थी हम उन्हें टाइम टू टाइम दे रहे हैं। अच्छा, that's good. ये डॉक्टर इनकी ब्लड रिपोर्ट लेकर आई हूँ, आप एक बार देख लीजिए। सिस्टर अब एक काम करिए, मैं ये रिपोर्ट चेक करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा, ठीक है? ओके डॉक्टर। ओके। मिष्टी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मिष्टी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं आ गया हूँ, ओके? जस्ट रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। डोंट वरी डॉक्टर ओनिर, नथिंग सीरियस। एक्चुअली एक्सर्शन की वजह से इन्हें चक्कर आ गया और मुझे लगता है काफी देर से इन्होंने कुछ खाया भी नहीं। वैसे डॉक्टर ओनिर, आप इन्हें कैसे जानते हैं? ये मेरी वाइफ मिसेस पूर्वी ओनिर दत्त। You okay? Feeling better? कैसी है बेटा? ठीक हूँ। पापा का शुक्र है कि तुझे कुछ नहीं हुआ, वरना तो हम सबको डरा ही दिया था। वो तो भला उस डॉक्टर का जिसने तुझे। हाँ बाबा, उस डॉक्टर ने मेरा ट्रीटमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया। इतने कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद भी बाबा, मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी वही डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट करे तो अच्छा रहेगा। मिष्टी, ओनिर, मुझे पूरा यकीन था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। क्या जरूरत थी बिना बताए चले आने की? जरा हालत देखो अपनी, क्या हाल बना रखा है। अपनी हेल्थ की बिल्कुल चिंता ही नहीं है। न वक्त पर खाती हो, न वक्त पर सोती हो, और न वक्त पर दवाइयां लेती हो। रात रात भर जागती रहती हो, और जब तक मैं खाना नहीं खाऊं तब तक खाना भी नहीं खाती। मैं अब चुप करो तुम। सारे एक्सक्यूजेस जानता हूं तुम्हारे। खुद के बारे में तो सोचते नहीं हो, कम से कम मेरे बारे में सोच लिया करो। तुम्हें पता है कैसा लगता है जब। मिष्टी, मिष्टी ओके? मिष्टी, तुम लेटी रहो, उठने की जरूरत नहीं, लेटी रहो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा अभी, तुम्हारे पास ही बैठे रहूंगा, और यहां से तो मैं हिलने भी नहीं दूंगा, समझी तुम? तुम्हें पता है डॉक्टर क्या कह रहे थे? एक्सर्शन की वजह से तुम्हें चक्कर आया। मिष्टी, तुमने ऐसी नौबत आने कैसे दी? तुम जानती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो, और ऐसी हालत में तुम इतनी देर तक खाना नहीं खाती हो। मिष्टी, इसका तुम पर और बच्चे पर कितना बुरा असर हो सकता है। ओनिर, आप ओवी को। मिष्टी, मैंने ओवी को ट्रीट किया है, एंड डोंट वरी, अब से मैं ही ओवी का ट्रीटमेंट करूंगा, ओके? क्यों ओनिर?
आप मेरे लिए इतने दूर कोलकाता से यहाँ आए, ओवी को ट्रीट किया। ऑनर, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। इसलिए तुम यहाँ थी, मुझे तो आना ही था। हाय ओवी, कैसी हो? ठीक हूँ। थैंक यू डॉक्टर, आपने ओवी को बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया है। वी ओ यू, थैंक यू सो मच। मिस्टर किर्लोस्कर, आप गलत आदमी को थैंक्स कह रहे हैं। इसका पूरा क्रेडिट डॉक्टर ऑनर दत्त को जाता है। अगर वो लास्ट मोमेंट पर आके ओवी को ट्रीट नहीं करते थे तो आज कुछ भी हो सकता था। एक्चुअली ओवी का पूरा इलाज डॉक्टर ऑनर दत्त ने किया है, मैंने नहीं। डॉक्टर ओनियर ने ओवी को ट्रीट किया है? वो मुंबई में है? जी। डॉक्टर ऑनर, बाबा चित्रकला, ओवी की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। शी इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर नाउ। बस एक छोटा सा स्ट्रेस अटैक था, और जैसे ही ड्रिप खत्म होता है आप इसे घर भी ले जा सकते। लेकिन तुम बाबा, अब से ओवी की ट्रीटमेंट मैं ही करूंगा। इसकी प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसे दूर करने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट मींस अ लॉट। You okay? मैं घर जा रहा हूं, कल सुबह वापस आ जाऊंगा। इस बीच किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो प्लीज कॉल मी। वैसे सब लोग हैं घर में तो आई डोंट थिंक यू हैव टू वरी। और डॉक्टर ऑनर भी यहीं पे है, सो अगर तुम्हें प्लीज ओवी, अगर कोई तकलीफ हो तो प्लीज उन्हें बता देना। तुम्हारा ट्रीटमेंट इमीडिएटली हो जाएगा। तो अब क्या करें? क्या हमें सबको बता देना चाहिए कि नहीं ऑनर, यहाँ किसी को कुछ नहीं पता। ऑनर, मुझे पता है आप अभी तक मुझसे नाराज हैं, लेकिन आपका यहाँ आना जरूरी है। मैंने जो कुछ भी किया है वो ओवी की भलाई के लिए किया है।
ओनर, मुझे भरोसा है कि मेरी बात को आप समझ जाएंगे और आप मुझे माफ भी कर देंगे। हेलो मानव, इतनी रात को आपने फोन किया? सब ठीक तो है ना वहां पर? हाँ अर्चना, सब ठीक है। एक्चुअली अर्चना, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या बात है मानव? अर्चना, हमारी ओवी डॉक्टर ओनिर दत्त से इलाज करवाने के लिए तैयार हो गई। और इतना ही नहीं, डॉक्टर ओनिर दत्त भी ओवी का इलाज करने के लिए खुद मुंबई में आए हैं। लेकिन मानव, ये कैसे हुआ? मतलब अचानक सब कुछ? आज अचानक ओवी के पेट में दर्द होने लगा और लेकिन मानव, अब वो भी कैसी है? वो ठीक तो है ना? हाँ अर्चना, ओवी बिल्कुल ठीक है। मानव, आपको याद है पूर्वी ने कोलकाता से निकलते वक्त मुझसे क्या कहा था? कि वो अनिल को यहाँ तक लेकर आएगी, वो उससे ओवी का इलाज करवाएगी। और देखिए ऐसे ही वो से अपना वादा पूरा किया। मानव हाँ अर्चना, मैं भी इस बात को मानता हूं। और अर्चना, तुम्हें पता है सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है? डॉक्टर ओनिर हमारे घर में ही ठहरे। मतलब मानव, प्लीज अच्छे से ख्याल रखिएगा, वो पहली बार हमारे घर पे आए हैं, कुछ गलत ना हो जाए। अच्छे से रखिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल नहीं रहेगी, तुम चिंता मत करो। अच्छा अर्चना, सुलोचना कैसी हैं? उनकी तबीयत ठीक है ना? आई अभी ठीक है, बस आई की थोड़ी सी यात्रा और बाकी है, वो पूरी कर लेंगे फिर हम लोग आ जाएंगे। ठीक है, अपना और आई का ख्याल रखना। हाँ मानव, आप प्लीज ओवी और पूर्वी का अच्छे से ख्याल रखिए। जरूर। गुड नाइट। गुड नाइट मानव। क्या इतनी देर से दरवाजा नॉक कर रही हूँ? एनीवेज, गुड मॉर्निंग। चाय चाय चाय। वो क्या है ना, 6 महीने हो गए, आज पहली बार जीजू से बात करने का मौका मिला है ना, तो बात तो करना बनता है ना। जीजू चाय। कैसे हैं आप? वैसे पूर्वी ने आपको मेरे बारे में बताया होगा ना। मैं पूर्वी की सिस्टर यानी कि आपकी साली। थोड़ी सी खिंचाई कर लूं? वैसे तुझसे क्या परमिशन लेनी, छोड़ना। आपको पता है 6 महीने हो गए, आज आप मुझे पहली बार मिले हैं, तो मुझे लगा मैं आपसे बहुत सारी बातें करूं।
वैसे आप 6 महीने से पूर्वी के हाथ की चाय पी पी के परेशान हो गए होंगे। आई मीन बोर हो गए होंगे। कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। इसीलिए आज मैंने आपके लिए बहुत स्पेशल और अच्छी चाय बनाई है, पी के देखिए। वाओ, इट्स रियली नाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो तू यहाँ है तेजू? हाँ, वो अरे उनकी नींद पूरी नहीं हुई है और तू आ गई चटर पटर करने। उनको सोने दो, नहा धो के तैयार होने दो, बाद में तू इधर बातें करने आ, समझे? चल बाहर, चल चाय पीने दे, वो चाय पिए। चल चल, तू जा रही है कि नहीं? बाद में आती हूँ। हाँ, बाद में आना। हाँ, क्या पूर्णिमा करंज पे नहीं रहती है? जी मैं यूँ बोलिए। यहाँ साइन कीजिए प्लीज। अरे ये किसने? जब भी मुझसे मिलने आओ इसे पहन के आना। कौन आया था पुन्नी? अरे किसने गिफ्ट भेजा है? हाँ अगर भाई ये तो नेकलेस है। थाम, देखो माला। भाई वाह, कितना सुंदर नेकलेस है और कितना महंगा लग रहा है ये तो। किसने भेजा होगा तुझे? मैं भी ना इतनी पागल हूं। जरूर प्रदीप ने ही भेजा होगा। और किसने भेजा होगा? जरा दिखा तो। एकदम महारानी लग रही है मेरी बेटी। वाह, कितना सुंदर और महंगा गिफ्ट दिया है प्रदीप ने। और तू मुझ पर नाराज हो रही थी कि आई कैसे मिडिल क्लास फैमिली में मेरी शादी तय कर दी है। अब मेरी बेटी उस घर में जाकर राज करेगी, वो भी महारानी की तरह। अरे मेरी चाय उबल रही है। चाय, ओहो। हाय स्वीटहार्ट। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैं जानता था ऐसे गिफ्ट मिलने के बाद तुम मुझसे मिलना जरूर चाहोगी। आ जाओ मेरे घर पे। आई विल बी वेटिंग। आई, मैं थोड़ी देर में आती। जल्दी आ जाना पर। तुम्हारी फैमिली काफी स्वीट है। क्या तुम इन्हीं लोगों के बीच पली बड़ी हो? नहीं ओनर, मैं अपनी आई के मायके में पली बड़ी हूँ, आई और सुलोचना आजी के साथ। एक्चुअली 18 साल पहले आई और बाबा के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई थी, जिसकी वजह से बाबा ने आजी, जुबा, ओवी, तेजू, सचिन दादा, वो इन सबको कनाडा ले गए। लेकिन मेरी आई की तपस्या खाली नहीं गई। बहुत मुश्किलों के बाद, बहुत कोशिश के बाद आई और बाबा एक हो गए। मेरी आई को उसका परिवार मिल गया। Quite an interesting story. In fact, a perfect love story. 18 साल एक दूसरे से दूर रहने के बावजूद एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। एक्चुअली इससे पता लगता है कि उनके रिश्ते की डोर इतनी मजबूत है कि 18 साल की दूरियां भी उसे तोड़ नहीं पाई, है ना? ओनर, मैं हमारे रिश्ते को आई बाबा के रिश्ते से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन ओनर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
हमारा रिश्ता भी बहुत मजबूत है, तभी तो हम दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। और देखिए ना, मुझे पूरा विश्वास था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। एंड थैंक यू सो मच। मैं आकर मेरे यकीन को आता कैसे नहीं? मेरी बीवी और मेरे बच्चे को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे रह सकता था?